पॉलीथीन हो दोस्तों, या फिर ट्रॉली सूटकेस हो, या फिर पेपर बैग हो, या फिर बैकपैक हो, सबका अलग अपना अपना काम होता है। आज के वीडियो में बहुत सारे टाइप्स के बैग्स का ऑर्गेनाइजेशन हम करने वाले हैं। किस तरह से कौन से बैग को हमें कैसे ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए ताकि जब उसका ज़रूरत पड़े तो वो हमें आसानी से अपने घर में मिल जाए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन आइडिया शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्रैवलिंग वगैरह पे जब भी जाते हैं ना दोस्तों, ट्रॉली बैग हो गए या फिर बैकपैक हो गए, इनका बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें लगता है। और जब अगर ये अच्छे से ऑर्गेनाइज होके नहीं रखे होते हैं तो बिल्कुल भी ये टाइम पे हमें नहीं मिलते हैं, और फिर होता ये है कि चीज़ें होते हुए भी हम उन्हें यूज़ नहीं कर पाते। तो जब भी कभी ट्रैवलिंग वगैरह पे जाओ तो आपके ट्रॉली बैग आपको हमेशा रेडी रखने चाहिए। तो कुछ इस तरह से मैं अपने ट्रॉली बैग्स का ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ। जो ट्रैवल में मुझे लगते हैं उनको मैं कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। जो सबसे बड़ा वाला बैग होता है उसके अंदर सारे छोटे छोटे बैग्स रख देती हूँ, और इसमें सिर्फ मैं वही बैग को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ जो मुझे सिर्फ ट्रैवल के टाइम लगेंगे। एवरीडे इन बैग्स का हमारे पास कोई भी काम नहीं है, और इसको मैं ऐसी जगह रखती हूँ जैसे कि बैग हो गया या फिर लॉफ्ट हो गया। नेक्स्ट वो वाले बैग्स का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों, जो एवरीडे आपको यूज़ होते हैं। जी हाँ, जैसे वर्कआउट के बैग्स हो गए। जब कभी आप वर्कआउट के लिए जाते हैं, जिम जाते हैं या फिर रनिंग के लिए जाते हैं, कहीं भी अगर आप एवरीडे जा रहे हैं तो कुछ इस तरह के फोल्डेबल बैग्स हमें यूज़ करना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडी होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। छोटे से बैग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन कुछ मैं इस तरह से करती हूँ। जो फोल्ड हो जाते हैं उनको एक थोड़े से बड़े बैग में हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट कुछ ये मेरे डॉटर के बैग्स है, जो वो कभी पार्क वगैरह में प्ले करने जाती है तो उसका वाटर बॉटल, ये सब चीज़ें इस वाले बैग्स में आ जाती है। तो ये बैग्स भी मुझे एवरीडे ही यूज़ होते हैं। तो जो एवरीडे के बैग्स है जो हमें एवरीडे लगते हैं उनको कुछ इस तरह से मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। नेक्स्ट कुछ ऐसे बैग्स होते हैं दोस्तों जो गिफ्टिंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। जब कभी हम बर्थडे पार्टी वगैरह में जाते हैं तो रिटर्न गिफ्ट्स के साथ इस तरह के बैग्स हमें मिल जाते हैं। इनको भी अगर हम ऑर्गेनाइज करके अच्छे से रखेंगे तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल ये हमारे लिए रेडी रहेंगे। तो इनको भी मैं कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। सिंपल सा फंडा है किसी भी बैग को ऑर्गेनाइज करने का। बस एक बड़ा बैग लीजिए और सारे छोटे बैग उस बैग में आप आसानी से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे कार्टन बॉक्स लिया है जो कि मैंने खुद ही DIY किया था। तो उसमें मैंने उन पेपर बैग्स को रखा है जो कभी गिफ्ट के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद मैंने वो सारे बैग्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए हैं जो मुझे एवरीडे जब मैं बाहर जाती हूँ वर्कआउट के लिए, या मेरी डॉटर जब बाहर जाती है, वो वाले बैग मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ किए हैं। और इसको मैं अपने नॉर्मल वार्डरोब के एक सेल्फ में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, क्योंकि ये मुझे एवरीडे ही लगने वाले हैं। अब जब बैग्स की बात चली रही है दोस्तों, तो मेरे हैंड बैग्स भी क्यों पीछे रहेंगे। जी हाँ, मैं अपने हैंड बैग को भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। अगेन यहाँ पे मैंने बताया है, बहुत ही सिंपल तरीका है। जो आपके स्लिंग बैग्स होते हैं उनको आप अपने हैंड बैग, जो बड़े साइज़ के बैग होते हैं, उनके अंदर आसानी से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे आपके जो बड़े बैग्स होते हैं उनका साइज़ भी मेंटेन रहता है। अलग से न्यूज़पेपर रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। जो भी बड़ा बैग है उसके अंदर आप अपने सारे क्लचेस या स्लिंग बैग्स को आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और इन बैग्स को भी मैं बिल्कुल अपने वार्डरोब में ही रखती हूँ, क्योंकि कभी वीकेंड वगैरह में बाहर निकलते हैं तो बैग्स मुझे ज़रूर लगते हैं। इसलिए जितने बैग्स मुझे लगते हैं उनको मैं सामने रखती हूँ, ताकि सही समय पे और जब मुझे ज़रूरत पड़े तो ये मेरे सामने रहेंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज करेंगे कपड़े के बैग्स को, पॉलीथीन्स को, जो कि हमें ग्रॉसरी के टाइम पे मिल जाते हैं। जब हम बाहर ग्रॉसरी के लिए जाते हैं तो कपड़े के बैग्स हमें यूज़ होते हैं। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया है, सिंपल सा फोल्ड कपड़े के बैग्स का किया है, जो मैं हमेशा जब भी सुपरमार्केट वगैरह जाती हूँ तो बैग्स कभी भी टाइम पे जगह पे नहीं मिलते हैं, तो इस तरह से अगर आप ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो कभी भी आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, बैग्स आपके सामने रहेंगे। तो जितने भी कपड़े के बैग्स थे उनका हमने सिंपल सा फोल्ड किया है बिना कोई एफर्ट्स के, यहाँ पे ज़्यादा कोई एफर्ट्स मैंने बिल्कुल भी नहीं डाले। उसके बाद ये एक ऑर्गेनाइज़र है जो काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, अच्छा है काफ़ी, और आप चाहे तो इसे हैंग भी कर सकते हैं, इसमें हैंगिंग करने का भी ऑप्शन है, आप इसे डबल टिप से भी स्टिक कर सकते हैं किसी भी वॉल पे। इस ऑर्गेनाइज़र में आप मल्टीपल बैग्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और इसमें से बैग ऑर्गेनाइज करना इतना आसान है और बैग को पिक करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले नीचे के साइड में हमने वो सारे बैग्स को ऑर्गेनाइज किया है जो एकदम लाइट वेट होते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के हों या फिर पतले कपड़े के हो, ताकि आसानी से हम उन्हें निकाल सके। तो कुछ इस तरह से आप इसमें से बैग्स को पिक कर सकते हो। ऊपर के साइड हमने वो वाले बैग्स को ऑर्गेनाइज किया है जो थोड़े से हेवी कपड़े के हैं या फिर थोड़े से बड़े हैं, ताकि जब हम इन्हें पिक करें तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो आप चाहे तो इन्हें ऊपर से भी डायरेक्टली पिक कर सकते हैं, क्योंकि हेवी होते हैं तो इसके होल से निकलना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो देखिए सारे बैग्स यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं, बिल्कुल सामने चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम उन्हें सही टाइम पे जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उन्हें यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज करेंगे हम इन ब्यूटीफुल से जूट बैग्स को, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिखने में भी ब्यूटीफुल लगते हैं और इनका यूज़ मेरे घर में बेसिकली ऑफिस जाने के टाइम पे होता है। जी हाँ, जब मैं अपने हस्बैंड को लंच वगैरह देती हूँ तो इन्हीं बैग में रख के देती हूँ। तो इन बैग का सामने होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको मैं अपने किचन में ही एक वॉल पे हैंग करके रखती हूँ। जितने भी बैग्स हमने दोस्तों यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए हैं उनको हमने कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि वो सामने रहे और जब उनका टाइम आए तो हम उन्हें आसानी से पिक कर पाएँ। तो यहाँ पे पॉलीथीन बैग्स हैं जो कि ये दूध के पैकेट के साथ आते हैं, या फिर जब कभी ऑनलाइन में ग्रॉसरी ऑर्डर करती हूँ तो उसके साथ भी कुछ इस तरह के पैकेट्स मुझे मिल जाते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, बस इनको अगर आप सही जगह पे रखोगे बिल्कुल तो ही आप इन्हें टाइम से यूज़ कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप इन्हें इकट्ठा करते जाओगे और कहीं भी एक ऐसी जगह डंप करते जाओगे जहाँ आपका हाथ भी नहीं पहुँचता है, तो ये सालों साल रखे रहेंगे। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह से होना चाहिए, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको पूरा बंडल ना निकालना पड़े, बस आप ऊपर से एक बैग आसानी से पिक कर पाए। तो कभी भी एक साथ सारे बैग्स को ऑर्गेनाइज नहीं कीजिए, एक के ऊपर एक आप कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे ना दोस्तों, तो टाइम पे आप आसानी से एक बैग आराम से पिक कर पाएंगे। नेक्स्ट होते हैं ये पेपर बैग, जो कि काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं घर में और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी होते हैं। अगर आपके घर में बच्चा वगैरह है तो डायपर वगैरह थ्रो करने के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है, लेकिन इसमें भी डिफरेंट साइज़ अवेलेबल होते हैं। कुछ बैग्स काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, तो हमने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज कर दिया है और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही हमने इसको फोल्ड किया है। अगेन मैं बता रही हूँ दोस्तों, कभी भी आप बैग्स को एक साथ फोल्ड नहीं कीजिए, सिंगल आप अगर फोल्ड करेंगे तो जब उसका टाइम आएगा यूज़ करने का आसानी से आप पिक कर पाएंगे। तो आपको हमेशा इस तरह के बैग का ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही करना है ताकि सही टाइम पे आप उसे यूज़ कर पाएँ। इनको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ मैं, ये अंडर कैबिनेट सेल्फ है जो कि मेरे कैबिनेट के अंदर बिल्कुल भी फिट नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको बाहर ही ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। तो ये सारे बैग्स मैं इसी में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, क्योंकि किचन में किसी न किसी चीज़ के लिए हमें इन बैग्स का ज़रूरत पड़ता है, तो ये मेरे सामने होते हैं तो बराबर यूज़ हो जाते हैं। लास्ट बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जी हाँ, ये है मेरी डॉटर के हैंड्स बैग, जो उसे कभी कभी लगते हैं, लेकिन मुझे इनका ऑर्गेनाइजेशन करके रखना पड़ता है क्योंकि कब वो मांग ले मुझे नहीं पता है। तो जितने भी उसके सारे बैग्स हैं इनको भी मैं ऑर्गेनाइज करके बहुत ही अच्छे तरीके से रखती हूँ ताकि टाइम आने पे इनको भी हम यूज़ कर पाए। सो गाइज, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया था तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियोज़ इस चैनल पर मैं बनाती रहती हूँ।
और जाते जाते कमेंट सेक्शन में आप कौन से सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।